रात का सन्नाटा कहर बरपा रहा था। हवा नदी के चहचहाते पानी में सिहरन पैदा कर रही थी। कोहरे की चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा था। इसी धुंध के बीच एक लंबा लोहे का पुल नदी के सीने पर बना हुआ था, जिसे लोग आहतों का पुल कहते थे। इस पुल के बारे में कहानियां बहुत थीं। कुछ कहते थे यहां सालों पहले एक ट्रेन नदी में गिर गई थी और उसमें सवार सभी यात्रियों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। वहीं कुछ का कहना था कि एक जवान लड़की को उसके प्रेमी ने इसी पुल से फेंक दिया था, जिसका रोना आज भी रात के सन्नाटे में सुनाई देता है। चाहे जो भी हो, इस पुल को पार करना किसी खौफनाक सफर से कम नहीं था। आज भी कोई सूरज ढलने के बाद अकेला इस पुल पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अविनाश को इसकी परवाह नहीं थी। वह एक लेखक था, हमेशा अजीबोगरीब कहानियों की तलाश में रहता था। आहतों का पुल उसके लिए किसी सोने के खदान से कम नहीं था। अपनी बाइक को पुल के पास खड़ा करके अविनाश धीरे धीरे पुल पर चलना शुरू किया। कोहरा इतना घना था कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा की सिहरन और दूर से आती हुई नदी की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सिवाय कोहरे के कुछ नहीं था। चलते हुए अचानक उसे एक पैरों की आहट सुनाई दी। घबराकर उसने चारों तरफ देखा। अकेले में वह और भी सहम गया। फिर से आवाज आई और इस बार ज्यादा पास से। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी सामने से एक सफेद साया गुजरा। अविनाश चीखने ही वाला था कि वह साया अचानक गायब हो गया। पसीने से तरबतर होकर अविनाश वहीं खड़ा हो गया। वह वापस लौटना चाहता था, लेकिन उसे अपनी जिद पर भी शर्म आ रही थी। तभी उसे दूर से रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी जवान लड़की की थी। रोना करीब आता जा रहा था। अविनाश का दिल दहल गया। अचानक रोने की आवाज उसके ठीक पीछे से आई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कोहरे के बीच एक सफेद साड़ी पहने लड़की खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर गहरा शोक था। लड़की ने अविनाश की तरफ देखा और फिर से रोना शुरू कर दिया। अविनाश घबरा गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अविनाश पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे से लग रहे थे। लड़की उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और फिर से रोने लगी। इस बार उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नदी में मत धकेलो। अविनाश की चीख निकल गई। वह लड़की पलक झपकते ही गायब हो गई। अविनाश अब और सह नहीं पा रहा था। वह भागने लगा। पुल के बीच तक आते आते उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा। जब वह पुल पार कर पाया तो थककर वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें फूल रही थीं और पूरा शरीर पसीने से तर था। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोहरा थोड़ा हट चुका था, लेकिन पुल पर कुछ नहीं दिख रहा था। अविनाश किसी तरह अपनी बाइक तक पहुंचा और स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। वह घबरा गया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो, मुझे यहीं छोड़कर मत जाओ। अविनाश का दिल दहल गया। बाइक को लात मारकर स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आसमान में बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। अब तो उसे लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस पुल पर खींच रही है। तभी उसे दूर से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी, मानो कोई आशा की किरण जगी हो। उसने इधर उधर देखा और दूर अंधेरे में एक छोटे से मंदिर का गुंबद दिखाई दिया। लड़खड़ाते हुए वह उसी तरफ दौड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े साधु ने दरवाजा खोला। अविनाश ने सांस लेते हुए सारी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम आहतों के पुल पर अकेले रात में गए थे। ये लड़की वही है जिसे उसके प्रेमी ने इसी पुल से फेंक दिया था। उसकी आत्मा आज भी शांत नहीं है। कुछ देर रुककर साधु ने आगे कहा, तुम्हें उस लड़की की मुक्ति करनी होगी। कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी में दीपदान करना और लड़की की शांति के लिए प्रार्थना करना। अविनाश को रात मंदिर में ही गुजारनी पड़ी। सुबह होते ही वह नदी के किनारे पहुंचा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी नमी थी। उसने दिया जलाया और लड़की की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जब सूरज की पहली किरणें नदी के पानी पर पड़ीं, तो अविनाश को लगा जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा है। उसने आंखें खोलीं, लेकिन कुछ नहीं दिखा।
उसने फिर से प्रार्थना की और धीरे धीरे वहां से चला गया। उस दिन के बाद अविनाश ने कभी आहतों का पुल पर जाना नहीं चाहा। उसे नहीं पता था कि लड़की की आत्मा सचमुच मुक्त हो गई थी या नहीं, लेकिन उसे ये यकीन हो गया था कि कुछ चीजें अकेले छेड़ने की नहीं होती। कभी कभी जिज्ञासा हमें अंधेरे रास्तों पर ले जा सकती है, जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है।